कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। प्रेम की गंगा पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा सजा दो अपनी पलकों को बिछा दो सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। हो सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में। वो आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। भटका था जिसको पाने की खातिर जमाने में। हो भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में।
कौन लागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे ओ सच सच कह दे गाना, सच सच कह दे गाना, कौन लागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे। नैना थक गए नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो कन्हैया अब देर ना करो कन्हैया अब देर ना करो नैना थक गए हो नैना थक गए राधे। नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो। हे हरि छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे मुझसे नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे मुझसे नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे।
पीरा है। ओए होए तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। वो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। भुलवा के वे हरिलाल की, राधा रमण सरकार की जय हो जय जय श्री राधे। आज कथा का षष्ठम दिवस है, यानी कि छठवां दिन। षष्ठम दिवस की बेला में आज की बड़ी सुंदर कथा है। आइए चलते सूर्य वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसके बाद चंद्र वंश की ओर चलेंगे। हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के जो पूर्वज हुए, कौन कौन पूर्वज हुए आइए जानते हैं। अयोध्या नगरी में ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीच, मारीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र होते वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के हुए इक्ष्वाक, इक्ष्वाक के हुए कुक्षी, कुक्षी के हुए कुक्षी, विक्षी के पुत्र हुए बाण, बाण के हुए अनरण्य, अनरण्य के पुत्र होते प्रथु महाराज, प्रथु के हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधमार, धुंधमार के युवनाश, युवनाश के मानधाता, और मानधाता के हुए सुसंधि, सुसंधि के ध्रुव संधि, ध्रुव संधि के भरत, भरत के हुए असित, असित महाराज के सगर, सगर के हुए असमंजस, असमंजस के हुए अंशमान, अंशमान के दिलीप, दिलीप के हुए भागीरथ, भागीरथ के पुत्र ककस्त, ककस्त के हुए रघु, रघु के प्रवर्त, प्रवर्त के हुए शंखड़, शंखड़ के हुए सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्रम, शीघ्रम के हुए मरु, मरु के हुए प्रसूसृप, प्रसूसृप के पुत्र हुए अम्बरीश, और अम्बरीश महाराज के पुत्र होते नहुस, नहुस के हुए ययाति, ययाति के हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र होते हैं अज महाराज, और अज महाराज के पुत्र होते हैं दशरथ महाराज। तो महाराज दशरथ पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। पूर्व जन्म में दशरथ महाराज एक ब्राह्मण थे। गांव के बाहर विष्णु भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में 1000 तुलसी दल अर्पण करना इनका नियम था। रोजाना के नियमों के अनुसार भगवान विष्णु के मंदिर में 1000 तुलसी दल अर्पण करने के लिए गए। इन्होंने देखा कि उस मंदिर में एक राक्षसी रो रही थी। भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु न जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो इस जन्म में मुझे राक्षसी बनना पड़ा। आप मुझे राक्षस योनि से मुक्त कीजिए। भगवान श्री हरि नारायण मंदिर में प्रकट होते। बोलो नारायण भगवान की। ब्राह्मण देव ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु मैं अपने जीवन का सारा पुण्य आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, लेकिन आप इस दुखिया का दुख दूर कर दीजिए। भगवान उसी क्षण मंदिर में प्रकट हुए और कहा कि मैं इस राक्षसी का उद्धार तो कर दूंगा, लेकिन अगले जन्म में यही राक्षसी माता कौशल्या बन करके आएंगी। आप दशरथ महाराज बन के आओगे और मैं मैया कौशल्या के गर्भ से राम अवतार लेके आऊंगा। बोलो विष्णु भगवान की। आकाश से विमान आया,
विमान में बैठ कर के वो राक्षसी भगवान के परम धाम को चली गई। भगवान भी अंतर ध्यान हुए और उसी मंदिर में ब्राह्मण देव ने खुशी के मारे अपने प्राणों को त्याग दिया। अगला जन्म हुआ। अगले जन्म में वही राक्षसी भानुमंत की पुत्री बनकर के आई। इनकी छोटी बहन का नाम था सुमित्रा। तो ये माता कौशल्या बन के आई। माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों सगी बहन थी। दोनों के पिता का नाम था भानुमंत। दोनों ही महाराज दशरथ की पत्नियां थी। तीसरी रानी थी कैकेयी। तो रानी कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री थी। लेकिन ये कैकेयी पूर्व जन्म में भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी। तब इनका नाम कलाहा था। तो कलाहा अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, घृणा करती थी। इसलिए इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। कलाहा को सहन नहीं हुआ और कलाहा जहर खा करके मर गई। जहर खाने से भगवान ने इनको अधोगति में डाल दिया। 4 जन्म तक अधोगति में पड़ी रही और 5वें जन्म में आकर के इन्हें जन्म मिला। तब ये कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री बन करके आई। इनका विवाह महाराज दशरथ के साथ में होता है। किंतु इनके कोई भी संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हो गए। और एक बार तो महाराज दशरथ इंद्र सभा में जाते, वहां जाकर के सत्संग श्रवण किया। सत्संग श्रवण करने के बाद पुनः से वहां से वापस लौट करके आ रहे थे। इन्होंने देखा कि सर पे पगड़ी नहीं है। आसन लगवा दो भैया जी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय महाराज दशरथ ने देखा कि सर पे पगड़ी नहीं है और पगड़ी न पा करके महाराज दशरथ ने सोचा कि शायद मेरी पगड़ी इंद्र सभा में रह गई। पुनः से वापस इंद्र सभा में लौट करके जाते हैं तो देखा कि जिस स्थान पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे उस स्थान को देव राजेंद्र ने साफ करवा दिया, गंगा जल से पवित्रीकरण करवा दिया। ये नजारा देख करके महाराज दशरथ ने पूछा कि राजन, मैं जिस स्थान पर बैठा था उस स्थान को आपने साफ क्यों करवा दिया, कारण क्या है? ये बात श्रवण करते ही देव राजेंद्र ने कहा, यदि आपको बुरा न लगे तो बता। हाँ तो बताइए ना। तो कहा कि जो भी निर्वंशी राजा, जो संतानहीन राजा हमारे दरबार में आकर के बैठता है ना, हम उस स्थान को साफ करवा देते हैं। प्यारे, ये शब्द महाराज दशरथ को लग जाता है। महाराज दशरथ की आंखें सजल हो गई, आंखों में आंसू भर आते, मन उदास होकर उदास मन लेके महाराज मैया कौशल्या के पास में आए। और जैसे ही पास में आते मैया कौशल्या ने देखा कि महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? महाराज दशरथ ने सारी बात बताई
तो मैया ने समझाया कि आप चिंता न करें, भगवान ने चाहा तो हमारे घर में बड़ी सुंदर संतान होगी। लेकिन महाराज दशरथ को संतुष्टि नहीं हुई। उसी क्षण गुरुदेव के पास में जाते हैं। एक बार भूपते मन माहि भई ग्लानि मोरे सुत गुरु ग्रह तुरंत गयो महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। महाराज दशरथ एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं। तो राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम किया और बहुत विनय किया। गुरुदेव के पास में जाकर के महाराज दशरथ चरणों में गिर जाते हैं और गुरुदेव से निवेदन किया, प्रार्थना की कि निज दुख सुख सब गुर है सुनाओ, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। जैसे दशरथ महाराज गुरुदेव के पास में गए, चरणों में जाकर के निवेदन किया, सुख दुख की सारी बातें सुनाई। गुरुदेव ने कहा, राजन तुम चिंता न करो, और बोले हो धरो धीर हुए हे सुत चारी, प्रभु वन वेदेते भगत भय हारी। हो धरो धीर सुत चारी, प्रभु वन वेदेति भगत भय हारी। गुरुदेव ने कहा, चिंता न करो। राजा ने अपना सुख दुख जैसे ही गुरु को सुनाया, गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय हरने वाले होंगे। उसी क्षण गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया। शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
महाराज दशरथ से कहा कि राजन चिंता न करें, तुम्हारे एक संतान नहीं 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय हरने वाले होंगे। उसी क्षण गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है। यज्ञ करना प्रारंभ किया, यज्ञ में आहुति डाली। अग्निदेव भगवान प्रसन्न होकर के हाथों में हविष्यान लेकर के प्रकट हुए, खीर का पात्र लेकर के, और वही हविष्यान महाराज दशरथ को दिया और कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासे थी तुम्हारा। ये हवे बाटे देहु रप जाई, जथा जोग जे भागवना। महाराज दशरथ के हाथों में खीर दी और कहा, ये खीर ले जाकर के अपनी तीनों रानियों में बांट दो, बहुत सुंदर संतान होगी। तीनों रानियों ने खीर को प्राप्त किया। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों में खीर बांट दी। स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के तीनों रानियों ने खीर को पान किया और खीर पान करने के बाद तीनों रानियों के गर्भ से गर्भ धारण हुआ। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। नवमास भरपूर होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। माता सुमित्रा के गर्भ से लखन और शत्रुघ्न हुए और माता कैकेयी के गर्भ से भरत भैया का जन्म हुआ है। तीनों रानियों के गर्भ से बड़ी सुंदर संतान हुई तो महाराज दशरथ को अत्यंत खुशी छाई। सबको आज इतनी खुशी है, महाराज दशरथ दान लुटा रहे हैं। देखिए ये बात तो सबको पता है, भगवान श्री राम विष्णु अवतारी हैं, लक्ष्मण भैया शेषनाग अवतारी हैं और सीता मैया माता लक्ष्मी की अवतारी है। ये तो सबको पता है, लेकिन आइए जानते हैं कि ये भरत और शत्रुघ्न कौन थे। तो भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु वैकुंठ जिस समय क्षीर सागर में रहते थे, तो क्षीर सागर में शेषनाग भगवान की सैया पर विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ रहते थे। तो भगवान के एक हाथ में शंख था और एक हाथ में सुदर्शन चक्र था। भगवान विष्णु जब राम अवतार धारण करने चले, माता लक्ष्मी सीता बन के चली, शेषनाग भगवान लक्ष्मण बनने चले, तो शंख और जो सुदर्शन चक्र था वो दोनों ही भगवान से कहने लगे कि प्रभु हम दोनों यहाँ पर कहाँ अकेले भटकते फिरेंगे, इसलिए भगवान आप हमें भी अपने साथ लिए चलो। तो भगवान उन दोनों को साथ में लेकर के आते हैं। जो शंख था वो शत्रुघ्न बन करके आए और जो सुदर्शन चक्र था वो भरत भैया बन करके आए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। एक ही घर में 4 पुत्र होते हैं। आज इतनी खुशी छाई है पूरे अवध में, पूरी अयोध्या में सब नाच रहे हैं,
भगवान श्री राम को महाराज दशरथ राम कह के पुकारते थे और माता कौशल्या राम भद्र कह के पुकारती थी। रानी कैकेयी रामचंद्र कह के पुकारती थी। गुरु वशिष्ठ वेदस कह के पुकारते थे। अन्य मुनि रघुनाथ कह के पुकारते, माता सीता नाथ कह के पुकारती थी और अयोध्यावासी सीतापति कह के पुकारते थे। इसलिए पूरा श्लोक बना, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलिए श्याम रामचंद्र की। एक ही घर में जब चार चार पुत्र होते हैं महाराज, आज इतनी खुशी छाई है कि महाराज दशरथ दान लुटा रहे हैं। मैया बधाई दे रहे हैं। महाराज दशरथ के आंगन में बधाई हो रही है। आज इतने खुश से नर नारी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे, कि जन्मे हैं चारों भैया, कि जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, कि बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, जन्मे हैं जन्मे हैं जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं। और दोनों हाथ ऊंचे उठा के बोलिए, हो दियला जलते हैं, दियला जलते हैं, दियला जलते हैं, दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं। हो झिलमिल होते अटरिया, हाँ झिलमिल होते अटैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। रामचंद्र भगवान की। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे
लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपया, हाँ कौन लुटावे रुपया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे ही चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। जल में है जल में है जल में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती, लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। लुटावे हीरा मोती। ओ हीरा मोती हीरा मोती। हीरा मोती हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। लुटावे हीरा मोती। हो रुपया लुटावे तीनों भैया, जय हो हाँ रुपया लुटावे तीनों भैया। अवध में बाजे बधैया। जन्मे ही चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोली राजा रामचंद्र की जय हो श्री राधे। श्री राधे। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो राधा रमण सरकार की जय हो जय जय श्री राधे। एक ही घर में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया। आज इतनी खुशी है कि महाराज दशरथ दान लुटा रहे हैं। श्री राधे। भूली बांके बिहारी लाल की। एक ही घर में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया। आज इतनी खुशी छाई है, महाराज दशरथ दान लुटा रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक बार भगवान श्री राम के पांव में पैंजनियां बंधी हुई है। भगवान श्री राम पैंजनियां बांधे हुए, पैंजनियां पांव में बंधी हुई है। आंगन में खेलते तो वो पैंजनियां जब बजती है ना, तो छम छम करती हुई बजती है। एक बार माता कौशल्या
और माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों रानियां बड़ा प्रेम करती हैं भगवान श्री राम से। इतना प्रेम करती हैं कि भगवान श्री राम आंगन में घूमते ना, पाँव में पैंजनियां बजती है तो माता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी बड़ी प्रसन्न होती है।